अध्याय 91। उसे नीचे उतारो। रेस्टोरेंट बंद होने ही वाला था और वहां सिर्फ वान वान और लिंग डोंग ही बचे थे। इन दिनों वान वान का सोने का टाइम बहुत रेगुलर हो गया था और इस वक्त तक तो वो आमतौर पर गहरी नींद में होती थी, इसलिए अब उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया तो वान वान की पलकें झपकने लगी। पहले वो ठुड्डी पर हाथ रखकर झुककर बैठी थी, फिर धीरे धीरे वो टेबल पर ही लेट गई और सो गई। लिंग डोंग शुरू में तो वक्त पर नजर रखे बैठा था, लेकिन जब उसकी नजर वान वान पर पड़ी तो देखा वो तो आराम से सो रही थी। वो बस उसे देखता रह गया। वो रात का वो पल उसकी आंखों के सामने घूम गया जब उसने वान वान की एक झलक देखी थी। उसके कान तक लाल हो गए। उसने तो कहा था ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। क्या वान वान ने ये इसलिए कहा था क्योंकि उसे भी लिंग डोंग अच्छा लगने लगा है? लिंग डोंग ने फिर घड़ी देखी। अब तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे वान वान के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाने लगा। वान वान, वो हल्के से बोला। तभी धड़ाम, रेस्टोरेंट के शीशे का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का मारकर खोल दिया। एक गोरी और लंबी उंगलियों वाला हाथ अंदर आया और उसके साथ ही रात की ठंडी हवा भी कमरे में घुस आई। माफ कीजिए, रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अरे, ये आवाज रेस्टोरेंट के मालिक की थी, जो हवा में ही गायब सी हो गई। फुटस्टेप्स की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। लिंग डोंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने दरवाजे की ओर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। एक आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। काले विंटेज सूट में, बेहद शांत लेकिन बर्फ जैसे ठंडे एक्सप्रेशन के साथ। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जैसे रूह तक को जमा दे। वो इतने खामोशी से चल रहा था जैसे इंसान न होकर कोई अंधेरे का शैतान हो जो चांद की रोशनी में धरती पर उतर आया हो। पूरा रेस्टोरेंट तंग और छोटा लगने लगा। लिंग डोंग के दिमाग में वान वान की बात घूम गई। वो तो सी शिया से भी 1000 गुना ज्यादा हैंडसम है। वो सच था। ये वही इंसान था। जब तक लिंग डोंग कुछ समझ पाता, वो आदमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। आपको कुछ चाहिए? लिंग डोंग ने डरते हुए पूछा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। बस ठंडी नजरों से उसे घूरता रहा, जैसे वो उसका शिकार हो। लिंग डोंग की पूरी बॉडी अकड़ गई। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उधर नींद में डूबी वान वान धीरे धीरे टेबल से नीचे गिरने लगी। लिंग डोंग झट से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो आदमी बिजली जैसी तेजी से एक हल्का सा झुकाव लेकर वान वान को अपने बाजुओं में थाम चुका था। वान वान अब उसकी बाहों में थी। लिंग डोंग एकदम हक्का-बक्का रह गया। वान वान की नींद टूटी। उसने धीरे से आंखें खोलीं और कुछ सेकंड्स तक सामने वाले को घूरती रही, फिर आंखें मसलते हुए बुदबुदाई। इतनी देर क्यों कर दी तुमने? उस आदमी की आंखें अब भी ठंडी थीं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी नरमी थी, जो सिर्फ वान वान को देखते समय दिखती थी। लिंग डोंग अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने वान वान को देखा, फिर उस आदमी को। ये क्या चल रहा है? तभी वो आदमी वान वान को उठाने लगा। अब लिंग डोंग के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। वो चिल्ला पड़ा, रुको, उसे नीचे उतारो। तुम हो कौन? लेकिन अगली ही सेकंड हवा में और भी ठंडक भर गई। उस आदमी ने वान वान को देखा और लिंग डोंग की आंखों के सामने उसने धीरे से झुककर वान वान के होठों पर किस कर दिया, उन रंग बिरंगे चमकदार लिपस्टिक लगे होठों पर। अध्याय 92। मालिक का रहस्य। क्रैश। कांच के टूटने की तेज आवाज गूंजी। लिंग डोंग के हाथ से उसका कप नीचे गिरकर टूट चुका था। वो बस वही जम गया, जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, सामने वान वान और उस रहस्यमय आदमी को देखकर। तुम हो। अगर वान वान और लिंग डोंग को साथ देखकर किसी को थोड़ा अजीब लगता,
तो उस आदमी को वान वान को किस करते देखना जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा था। बहुत ज्यादा शॉकिंग। तुम वान वान के बॉयफ्रेंड हो, लिंग डोंग ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। उसे खुद वान वान को उस अजीबोगरीब मेकअप में छूने तक की हिम्मत नहीं होती। सीशिया तो हर बार बहाने बनाकर बच निकलता था। लेकिन यह आदमी, वो पल याद आया जब वान वान ने कहा था उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसे ही सजना पसंद करता है। मतलब वान वान सच बोल रही थी। उस आदमी ने एक बार भी लिंग डोंग की तरफ प्रॉपर्ली देखा तक नहीं। उसने वान वान को उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। शुरू से लेकर आखिर तक वान वान चुपचाप उसकी बाहों में पड़ी रही, बिल्कुल शांत। शायद अभी अभी उठी थी इसलिए सुस्त थी, या फिर शायद सी ये हान का डरावना आभा आज उतना डरावना नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी था, इतने पास होकर भी वो दूरी वाली घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। वो उसकी हल्की सी फ्रूटी खुशबू को महसूस कर सकती थी। अजीब बात ये थी कि ये खुशबू उसके उस हाई स्कूल वाइब से बिल्कुल अलग थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज सी ये हान ने वही पुराना काला सूट पहना है, लेकिन वो पूरे लुक में कुछ तो बहुत खास था, जैसे आज की रात के लिए ही बना हो। कोई परफ्यूम, क्लासिक कफलिंग्स, मेटेलिक टाई क्लिप और सूट का डिजाइन, सब कुछ अलग और खास था। लेकिन सबसे डरावनी बात, आज का सी ये हान बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वान वान तो उसकी शक्ल की इतनी आदती हो चुकी थी कि ज्यादा नोटिस नहीं करती थी, लेकिन आज तो आंखें चौंधिया गई। वो लिंग डोंग का चेहरा याद करके खुद ही हंस पड़ी। बेचारा बच्चा, आज रात उसकी दुनिया हिल गई होगी। उधर शू यी, घरेलू सेवक, रेस्टोरेंट के बाहर सब कुछ देख चुका था। लिंग डोंग अब भी पुतले की तरह खड़ा था। शू यी ने पसीना पोंछा और मन ही मन बड़बड़ाया, मास्टर, इतना ओवर करने की क्या जरूरत थी? वान वान, जो अब भी सी ये हान की बाहों में थी, बोली, अब मुझे नीचे उतार दो। सी ये हान की चाल रुक गई। हवा एकदम ठंडी हो गई। फिर कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीरे से वान वान को जमीन पर उतारा। वान वान उछलकर नीचे उतरी और अपनी छोटी सी गर्दन उठाकर उत्साहित होकर बोली, अब मुझे पीठ पर बैठा लो ना। सी ये हान थोड़ी देर हैरान हुआ, फिर बिना कुछ बोले धीरे से झुक गया। वान वान झट से उसकी पीठ पर चढ़ गई, उसके गले को हल्के से पकड़ा और जम्हाई लेते हुए बोली, अब बहुत अच्छा लग रहा है। शू यी दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे लव स्टोरी की मूवी चल रही हो। उसका दिल जैसे रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो समझ चुका था कि जब जब वान वान खुद पहल करती है तो उसका वो खतरनाक मास्टर पूरी तरह नरम पड़ जाता है। सड़क खाली थी, चारों तरफ खामोशी, और सी ये हान वान वान को पीठ पर लेकर धीरे धीरे स्कूल की तरफ चल रहा था। वान वान का सिर उसकी पीठ पर हल्के हल्के झुकता उठता जा रहा था। तभी सी ये हान ने पूछा, थक गई हो? वान वान ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आज कोई जरूरी काम था क्या? इतनी देर क्यों हो गई? कुछ खास नहीं, उसने ठंडे लेकिन सॉफ्ट टोन में जवाब दिया। वान वान ने शक भरी नजरों से देखा। सच में? लेकिन फोन पर तो क्षू यी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो रोने वाला है। ये कहते हुए उसने क्षू यी की तरफ देखा। क्षू यी की कमर सीधी हो गई और उसने जल्दी से हाथ हिलाए। ओह, मिस, ये कुछ नहीं था, सब ठीक हो गया है अब। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि सी ये हान ने घर से निकलने से पहले 3 घंटे सिर्फ कपड़े चुनने में लगाए, 10 स्टाइलिस्ट बदल डाले और सारे नौकरों को रुलाकर ही बाहर निकले थे। क्या कोई यकीन करेगा कि इतना शांत, ठंडा और डरावना मास्टर भी किसी के लिए इतना पागल हो सकता है? वान वान के लिए वो मास्टर अब कुछ और बन रहा है। आगे क्या होगा? क्या ये प्यार और गहराएगा? जानिए अगले चैप्टर में, अध्याय 93, मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड। शू यी की बात सुनने के बाद वान वान ने और ज्यादा सवाल नहीं किए, बस थोड़ी सी शिकायत करती हुई बोली,
अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, वरना मैं किसी और की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती। फिर उसने मुस्कराते हुए जोड़ा, लिंग डोंग, और मैंने शर्त लगाई थी, अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया, तो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ता। ये हान की आंखों में जो ठंडक और गंभीरता छिपी थी, वो अब तक फैली नहीं थी कि तभी वान वान ने चहकते हुए जीत की खुशी में कहा, लेकिन जब तुमने कहा था कि तुम आओगे, तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने बिना सोचे शर्त मान ली थी। और अभी लिंग डोंग का जो चेहरा था ना, अब वो तो पक्का हार मान लेगा। आखिरकार मेरा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, तुम तो बोरी पहनकर भी उसे बीटी कॉन्टेस्ट में हरा सकते हो। ये सुनते ही ये हान की आंखों की सर्दी एकदम पिघल गई। साफ था कि वान वान की ये मिठास भरी तारीफें उस पर असर कर गई। शू ये एक कोने में खड़ा मन ही मन रो रहा था। बोरी पहनकर भी जीत सकते हो? अगर तुमने ये बात पहले ही बोल दी होती तो हम सबको आज रात इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब उसे अच्छे से समझ आ गया था। हम सबके 10,000 कॉम्प्लीमेंट्स भी उस एक हैंडसम शब्द के बराबर नहीं थे जो वान वान ने कहा। रेस्टोरेंट स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, तो थोड़ी ही देर में वे स्कूल के सामने पहुंच गए। वान वान फुर्ती से ये हान की पीठ से उतरी। मैं पहुंच गई। ये हान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, फिर से वही ठंडा और गूढ़ चेहरा। वान वान ने मन में सोचा, इसका मूड तो मार्च के मौसम की तरह है, कब धूप निकले कब बादल घिरें, कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच थोड़ी दूर फूलों की क्यारी के पास 2 स्टूडेंट्स खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बेहद प्यारी और मासूम लग रही थी। छोटी सी गुलाबी स्कर्ट, हाथ में सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स, थोड़ा झिझकते हुए उस लड़के के सामने खड़ी थी। शिया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चॉकलेट्स मैंने खुद बनाए हैं, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। वो लड़का, जिसका नाम था शिया, अपने डॉर्म से सीधा आया लग रहा था। बिल्कुल ढीले ढाले पजामे में था, जैसे सोने से पहले टहलने निकला हो। लेकिन उसके लुक में कोई कमी नहीं थी, बल्कि और भी ज्यादा कूल और नेचुरल लग रहा था। लड़की का दिल धक धक करने लगा, मगर शिया के चेहरे पर एकदम उबासी भरा एक्सप्रेशन था, बेपरवाह और चिढ़ा हुआ। मुझे मीठा पसंद नहीं। ये सुनते ही लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुस्कुराने की कोशिश करती रही और बोली, ठीक है, तो अगली बार कुछ और बना दूंगी। लेकिन तब शिया ने सीधे सीधे कह डाला, और मुझे तुम भी पसंद नहीं हो। इतना कहकर वो मुड़ गया और चला गया, बिना एक पल रुके। उसी वक्त जब वो डॉम की तरफ जा रहा था, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। मैं पहुंच गई। शिया का कदम वही रुक गया। उसने उस दिशा की तरफ देखा। वान वान? वो पेड़ों के बीच छुपकर चुपचाप देखने लगा, और तभी उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वान वान किसी आदमी से बात कर रही थी। आदमी की पीठ उसकी तरफ थी, सिर्फ एक हल्का सा सिलहुट नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ एक झलक में शिया का चेहरा बदल गया। ये हान, यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में घबराहट और हैरानी एक साथ भर गई। वो देखता रहा। अब वान वान उस आदमी के पास गई, उचककर उसके गाल पर एक हल्की सी गुड नाइट किस दी। गुड नाइट। फिर वो पलटकर हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी उस स्लिम और ठंडे से दिखने वाले आदमी ने उसे धीरे से पकड़ लिया, अपनी बाहों में खींच लिया और एक गहरा किस किया। शिया वही खड़ा रह गया, सन्न, स्तब्ध और पूरी तरह जड़। तो क्या शिया को अब फर्क पड़ने लगा है? क्या वो भी वान वान के लिए कुछ महसूस करने लगा है? या फिर ये हान और वान वान की कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। रहिए तैयार एक और ट्विस्ट के लिए। अध्याय 94, ये वान वान और ये हान। जब शिया ने अपने अहंकारी और ठंडे स्वभाव वाले नुवे अंकल को वान वान के डरावने मेकअप वाले चेहरे को झुककर किस करते हुए देखा, तो जैसे उसके सारे होश उड़ गए। उसके दिमाग में एक जोर का धमाका हुआ। ये क्या हो रहा है? वान वान और ये हान?
ये दोनों तो जैसे दो अलग अलग ग्रहों से आए हुए लोग हैं। एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, ना स्वभाव में ना रुतबे में। लेकिन इस वक्त ये दोनों एक साथ थे, और वो भी इस तरह के रिश्ते में। क्या वाकई में वान वान का बॉयफ्रेंड वही है जिसकी वो हमेशा बात करती थी? सी ये हान? सी शिया ने खुद को संभाला और फिर स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा। अब उसने देखा कि वो आदमी सी ये हान पीछे मुड़ गया था और वान वान गर्ल्स डॉर्मेट्री की तरफ बढ़ रही थी। सी शिया बस उसकी पीठ को देखता रहा और अंधेरे में एक लंबे वक्त तक खड़ा रहा। तभी उसका फोन बीप करने लगा। एक मैसेज आया था। उसने एक नज़र डाली और फिर बॉयज डॉर्मेट्री की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो डॉम की पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे वहां चेंग शुए खड़ी मिली। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, फिर भी चेंग शुए एकदम तैयार थी, बिना एक भी सिलवट वाली सुंदर ड्रेस, हल्का और परफेक्ट मेकअप, मानो किसी पार्टी से आ रही हो। उसने थोड़ी नाराजगी और संदेह के साथ पूछा, तुम इतनी देर बाहर क्या कर रहे थे? और नजरें उस दिशा में गई जहां से वो आया था। उसके मन में साफ चल रहा था, लगता है खबरें सही थीं। कोई बेहया लड़की इस वक्त से फुसलाने की कोशिश कर रही थी। सी शिया का लहजा हालांकि शांत था। कुछ काम था। तुम्हें क्या चाहिए? चेंग शुए ने नाराज होकर प्यारे अंदाज में शिकायत की। मैं ऐसे ही मिलने आई थी। आजकल तुम उस भयानक वान वान के साथ ही बिजी रहते हो। ऊपर से दिन में लड़कियां तुम्हें घेरे रहती हैं। मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। सी शिया बोला, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो कल बात करेंगे। अभी मुझे कुछ करना है। और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। चेंग शुए परेशान हो गई। इतनी रात को भी क्या करना है तुम्हें? क्या अभी तुम हान शियाओरू के साथ थे? सी शिया ने बिना झिझक के कहा। हाँ। चेंग शुए ने दांत भींच लिए। वो क्या चाहती थी? चॉकलेट देने आई थी। और सुनते ही चेंग शुए का खून खौल गया। उस हान शियाओरू की तो। लेकिन फिर जब उसने देखा कि सी शिया के हाथ खाली हैं, यानी उसने वो चॉकलेट्स नहीं ली, तो उसका मूड फिर ठीक हो गया। वो बोली, ये लड़कियां भी ना हर दिन परेशान करती है। उसे पता नहीं कि तुम्हें कोको पाउडर से एलर्जी है? फिर उसने एक बैग निकाला और दिया। ये तुम्हारी पसंदीदा बादाम वाली केक है, कल सुबह नाश्ते में खा लेना। सी शिया ने शुक्रिया कहकर ले ली। ये देख चेंग शुए एकदम फूल गई। उसने शर्माते हुए कहा, इतना औपचारिक मत बनो। अगर तुम्हें पसंद आए तो अगली बार मैं फिर से बना दूंगी। आंटी सी कहती है कि मेरी बेकिंग अब बहुत अच्छी हो गई है। मैं जानती थी कि वो मुझे बाकियों से अलग नजरों से देखते हैं, और ये स्कूल की बाकी सारी लड़कियां तो बस जंगल की घास फूस है। फिर उसने प्यार से कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम भी काम खत्म करके जल्दी सो जाना। दिल में सी शिया के लिए ढेर सारी उम्मीदें और दिल की धड़कनों के साथ वो वहां से चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो गई, सी शिया के चेहरे से वो मुस्कुराहट गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर थी उदासी, बेरुखी और थोड़ी सी नफरत। वो लड़का थोड़ा सा आगे चला और फिर उस केक को एक किनारे के डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने अपने डॉम की तरफ नहीं, लिंग डोंग के कमरे की ओर रुख किया। तो अब सी शिया क्या जानना चाहता है? क्या उसे शक हो गया है कुछ बड़ा छिपा हुआ है? और वान वान और सी ये हान के रिश्ते की हकीकत अब कितनों के सामने आने वाली है? अध्याय 95। इतना हैंडसम कि मुझे लड़कों में दिलचस्पी हो जाए। रात का वक्त था। लड़कों के हॉस्टल में सब सोने की तैयारी में थे। तभी एक रूम का दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से एक लड़का ढीली टी शर्ट और बड़े से शॉर्ट्स में आंखें मसलता हुआ दरवाजा खोलता है और नींद में पूछता है, कौन है? जैसे ही उसने देखा कि सामने सी शिया खड़ा है, उसकी नींद तो एक सेकंड में उड़ गई। ओह, सी शिया? अब देखो, ये वही सी शिया है जो पूरे स्कूल की लड़कियों का ड्रीम बॉय है और सारे लड़कों की जलन। एकदम रॉयल स्टाइल, हमेशा सबसे अलग। वो आम लड़कों में बैठता नहीं, ना ज्यादा घुलता मिलता है। और अब वही सी शिया इतनी रात को किसी के रूम पर आया है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है। लड़का थोड़ा घबराया हुआ सा बोला।
कुछ चाहिए था क्या? सी शिया बहुत शांत आवाज में बोला। लिंग डोंग से मिलना है। अरे हाँ, वो तो अभी लौटा है। लेकिन वो लड़का थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, आज का टाइम ठीक नहीं है भाई। डोंगे की हालत कुछ सही नहीं है। मतलब? सी शिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा। अंदर चलो, खुद ही देख लो। जैसे ही सी शिया कमरे में दाखिल हुआ, शराब की बदबू इतनी तेज थी कि एक झटका लगा। लड़के ने फटाफट दरवाजा बंद कर दिया ताकि डॉम वार्डन को बदबू न पहुंचे। अब अंदर का सीन देखो। लिंग डोंग फर्श पर पड़ा है, जैसे किसी ने उसकी बैटरी निकाल ली हो। एकदम नशे में चूर, हाथ में बियर की बोतल और बड़बड़ाते जा रहा है। वान वान, वान वान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? काश मुझे पहले पता चल जाता। सी शिया ने बाकी लड़कों की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ इसे? बाकी 3 लड़के एक दूसरे को देखने लगे। फिर वही लड़का जो दरवाजा खोलने आया था, धीरे से बोला, आज डोंगे वान वान के बॉयफ्रेंड से मिला था। क्या? वाकई? सी शिया की आंखों में हल्की सी तेज चमक आ गई। हाँ भाई, पहले तो सबको लगा वान वान झूठ बोल रही है, बस डोंगे को भगाने के लिए। उसने कहा था उसका बॉयफ्रेंड सुपर हैंडसम है और ऐसा वैसा नहीं, एकदम यूनिवर्स तोड़ने वाला खूबसूरत है। हमने सोचा, हाँ, और कुछ बोलो ना। पर फिर डोंगे खुद उस बंदे से मिलाया। और भाई, उसने कहा कि वो लड़का इतना हैंडसम था कि सी शिया के मुकाबले में भी आगे निकल गया। अब तक सी शिया बस मुस्कुरा रहा था। धीरे से बोला, तो कह रहे हो कि मुझसे ज्यादा सुंदर था? लड़का थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ, बोला, मतलब डोंगे तो यही कह रहा था। हमें तो लगा वो ज्यादा पी गया है, वरना कौन सी लड़की के लिए इतना दिल टूटेगा? वैसे भी, कौन सी ऐसी लड़की है कि इतना हैंडसम लड़का उसे पसंद कर लेगा? और ऊपर से वान वान? हद है। इतने में कोने से लिंग डोंग बोतल उठाकर चिल्लाया, हरामी! इतना हैंडसम था कि मैं भी लड़कों में इंटरेस्ट ले लूं। उसके सामने मेरी क्या औकात? बाकी लड़के, भाई, थोड़ा कंट्रोल कर। अब सी शिया उसके पास आया, चुपचाप अपने फोन से एक तस्वीर खोली और लिंग डोंग के सामने रखी। ये वही लड़का है ना, जिससे तू मिला था आज? लिंग डोंग एकदम सन्न। उसने जैसे ही फोटो देखी, सारा नशा गायब। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर कैसे है? वो वान वान का बॉयफ्रेंड है। अब सी शिया ने आंखें बंद की, चेहरे पर गहराई से भरी मायूसी और कंफ्यूजन। सी ये हान, तो वाकई में वो सी ये हान ही था। अब सी शिया समझ गया कि जिन गार्डन में जो लड़की रहती थी, जिसे उसने दूर से देखा था, वो कोई और नहीं, खुद वान वान थी। वही वान वान जो उसके साथ क्लास में पढ़ती है, उसी स्कूल में, उसी क्लास में। और इतने वक्त से वो उसे पहचान ही नहीं पाया। अब क्या होगा? सी शिया को अब सच का सामना करना है। उसके सामने खड़ी है एक ऐसी सच्चाई जो उसके दिल दिमाग दोनों को हिला रही है। आगे की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। अध्याय 96, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। क्लास में जैसे ही सी शिया आकर अपनी सीट पर बैठा, लड़कियों का बकबक और खुसर पुसर शुरू हो गया। सबके चेहरे एक्साइटमेंट से चमक रहे थे। तभी सर झाओ शिंगझो का चेहरा सीरियस हो गया और उन्होंने जोर से कहा, बस करो सब लोग, शांत हो जाओ। वैसे मुझे देखकर तुम सब इतनी एक्साइटेड क्यों नहीं होती? पीछे से एक लड़की ने हंसते हुए चिल्ला दिया, क्योंकि सर, आप हैंडसम नहीं हैं। ये सुनकर सर की आंखें फैल गईं और वो बोले, तुमने क्या कहा? जरा फिर से कहो, जोर से और क्लियर। अब लड़की डर के मारे घबरा गई, तुरंत बोली, सर, आप सबसे हैंडसम हो। सर मुस्कराए और बोले, अब ठीक है, चलो आगे के सवालों पर ध्यान दो। थोड़ी देर हंसी मजाक चलने के बाद क्लास फिर से पढ़ाई में लग गई। लेकिन साफ था कि क्लास की सारी लड़कियां सी शिया की तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे वो कोई कैंडललाइट डिनर हो। अब जरा सी शिया की बात सुनो। वो तो आया, सवाल पेपर पर सरसरी नजर डाली, फिर आराम से सिर डेस्क पर रख कर सो गया। और इधर ये वान वान तो जलभुन के राख हो रही थी। हद है यार, ये तो सो रहा है,
लेकिन एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इसे ना आता हो। वान वान ने याद किया कैसे उसकी पिछली टेस्ट में सिर्फ किस्मत और कुछ घुसी हुई लाइनों से नंबर आ गए थे, जबकि ये बंदा हमेशा टॉप करता है, सिर्फ तब नहीं जब जानबूझकर टेस्ट छोड़ देता है। सीरियसली, इसी फैमिली में कोई भी नॉर्मल इंसान है क्या? वान वान अपने सवालों में सिर घुसाए गालियां बड़बड़ाते हुए काम कर रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी का सिर आकर टिक गया। एकदम साफ साफ फ्रेश खुशबू आया, जैसे किसी ने बस अभी अभी नहाकर परफ्यूम लगाया हो। उसका दिल धक धक करने लगा। धीरे से उसने गर्दन घुमाकर देखा और झटका खा गई। सीशिया मेरे कंधे पर सो रहा है। पूरा क्लास जैसे थम गया। लड़कियां एकदम शॉक में। चेंग शुए की आंखों से आग निकल रही थी। हे भगवान! सीशिया उसके कंधे पर झुक गया। ये वान वान, ये चुड़ैल, कोई मुझे मत रोको, आज इस बदसूरत की उंगलियां तोड़ दूंगी। वान वान एकदम घबरा गई। सबकी जलती हुई नजरों से उसका दिल बैठा जा रहा था। वो धीरे धीरे सी शिया को सीधा करने लगी। हे भगवान! अब क्या होगा? मेरी क्या गलती है? मैं भी तो विक्टिम हूँ। लेकिन अगर वो ये सब जोर से बोल देती तो शायद सब मिलकर उसका गला दबा देती। तो चुपचाप कोशिश में लगी रही। अच्छा हुआ कि तभी सी शिया जाग गया। उसकी नींद से भरी आंखें और वो हल्की सी मुस्कान। कसम से कोई भी लड़की वही ढेर हो जाए। वान वान तो सोच रही थी कि सी ये हान का चेहरा देखने की इतनी आदत के बाद अब किसी की खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सी शिया तो एक अलग ही लेवल का क्रश है। वैसे दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। सी ये हान रहस्यमय, खतरनाक, घमंडी, रॉयल। सी शिया कूल, किंग फॉर गर्ल्स, दिलचस्प, हल्का फुल्का। सी शिया ने जागते ही आलस से अपना माथा रगड़ा और वान वान की एक्सरसाइज शीट देखी। ये सवाल। वान वान ने हैरानी से देखा। क्या? तुमने ये सवाल गलत किया है, और ये भी, और ये भी। वान वान की आंखें फड़क गईं। भाई, बस बता दो कि मैंने कौन कौन से सही किए हैं। सी शिया ने अपनी लंबी गोरी उंगलियां 2 सवालों की तरफ इंगित की। ये 2 मल्टीपल चॉइस सही है। वान वान, ये तो मैंने अंदाजे से टिक किए थे। अब उसका मन हो रहा था कि डेस्क पर सिर पटककर रो ले। मुझे लगा था मेरा मैथमेटिक्स बहुत बुरा नहीं है। तभी सी शिया मुस्कराया और कहा, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अगले चैप्टर में क्या सी शिया सच में वान वान को पढ़ाएगा? या फिर इसके पीछे कुछ और चल रहा है? स्टोरी अब दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अध्याय 97। क्या तुम मुझे मिस करती हो? सी शिया की बात सुनकर ये वान वान एकदम सिहर गई। अब उसे समझ में आया कि आज सी शिया में कुछ तो अलग था। आमतौर पर वो तो पूरे दिन अपनी डेस्क पर सोता रहता था और कभी किसी से बात नहीं करता था। लेकिन आज ये लड़का उससे खुद बात कर रहा था और मैथ्स सिखाने तक की पेशकश कर रहा था। क्या हो गया इस लड़के को? वान वान सोचने लगी। वो खुद को शांत करने के लिए खांसते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बेइज्जती से मरना नहीं है। वैसे तुम आज कहाँ गायब थे? आखिरी पीरियड में ही क्यों आए? लड़कियां तो पागल हो रही थी तुम्हें मिस करके। साथ ही वो मन ही मन सोच रही थी, अगर सी शिया ने मेरी वजह से क्लास मिस की तो मुझे अपनी सीट बदलवानी पड़ेगी। मैं रोल नहीं बदल सकती, लेकिन कम से कम सीट तो बदलवा सकती हूँ। सी शिया ने नजदीक से पूछा, क्या सच में? वान वान ने तुरंत हमें सिर हिलाया और फिर से अपनी बात जोड़ते हुए पूछा, तुम आज नहीं आए थे, क्या वो मेरी वजह से था? लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सी शिया ने बीच में ही कहा, और तुम क्या? वान वान ने घबराकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सी शिया ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोला, क्या तुमने मुझे मिस किया? ये सुनकर वान वान एकदम हैरान रह गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये कौन सा नया खेल है? उसकी पूरी बॉडी में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसका चेहरा डर और घबराहट से सुन्न हो गया और उसने डरते हुए पूछा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? बस फिर क्या था
उसी वक्त सर झाओ शिंगझो की आवाज आई। सब लोग ध्यान दें, अब मैं सवालों पर बात करने वाला हूँ। जिनको कुछ भी नहीं समझ आया वो ध्यान से सुने। वान वान अब भी अपनी जगह पर बैठी थी। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो सोच रही थी, हे भगवान, ये क्या बोल गया ये लड़का? क्या ये सच में सीरियस था या मुझे मजाक बना रहा था? क्लास खत्म होते होते लड़कियां वान वान को ऐसे घूरने लगीं जैसे वे उसे अपनी नजरों से जलाकर भस्म कर देंगी। सभी लड़कियां जानती थीं कि आज सी शिया ने वान वान के कंधे पर सिर रखा था और फिर उससे खुद बात की। अब ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या बात करते थे, बस इतना काफी था कि अब वो वान वान की दुश्मन बन गई थी। स्कूल में सभी लड़कियों का एक गैर लिखित रूल था, सी शिया सिर्फ उनका है और किसी का नहीं। अगर कोई लड़की उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती तो वो पूरे स्कूल की दुश्मन बन जाती। किसी ने ये रूल तोड़ने की कोशिश भी की तो फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। इसलिए यदि कोई लड़की सी शिया को पसंद करती तो वो उसे चुपके से पसंद करती थी, ताकि बाकी लड़कियों की नजरें उसे मार न डालें। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वान वान ने सी शिया को सबके सामने फंसा लिया था। हालांकि सच तो ये था कि सी शिया ने खुद वान वान से बात की थी और उसका सिर भी खुद उसके कंधे पर रखा था। फिर भी ये सब लड़कियों की नज़र में एक गलती हो गई। लेकिन वान वान को लगता था कि ये सब कुछ स्कूल खत्म होते ही शांत हो जाएगा। लेकिन आज सी शिया ने फिर सबको चौंका दिया। वो जो कई दिनों से रिहर्सल मिस कर रहा था, आज अचानक आ गया। रिहर्सल में वान वान ध्यान से काम नहीं कर पा रही थी और उसे कुछ अजीब सा अंदाजा हो रहा था। सी शिया हमेशा की तरह खिड़की के पास बैठा था और उसे घेरने वाली लड़कियां उसके पास अपनी शिकायतें कर रही थीं। सी शिया, वह बदसूरत लड़की अब तो हद ही पार कर गई है। अब तो उसने तुम्हें क्लास में भी परेशान करना शुरू कर दिया है। चिंता मत करो, हमने तो पेटिशन भी सबमिट कर दी है। मिस लियांग कल ही फैसला दे देगी। असल में तुम आज रिहर्सल के लिए नहीं आते तो भी चलता। कल तक तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम तो आराम करो। मैथ्स क्लास के बाद तो तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं रहा होगा। इसी दौरान बाकी स्टूडेंट्स रिहर्सल खत्म कर चुके थे और अब सी शिया की बारी थी। क्लास मॉनिटर थोड़ा हिचकते हुए सी शिया के पास गया और बोला, सी शिया, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम आज रिहर्सल करना चाहोगे? सारी लड़कियां उसकी तरफ मुड़ी और नजरें जमाए रखीं। सी शिया ने धीरे से खड़ा होकर स्टेज की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल। अगला क्या होगा? सी शिया क्या सच में रिहर्सल में हिस्सा लेगा? क्या वान वान इन लड़कियों की जलन से बच पाएगी? सी शिया का ये अजीब सा बर्ताव, क्या इसका कुछ और मतलब है? चैप्टर 98 अ किस फ्रॉम द हंक। ये वान वान को शुरू में तो यही लगा था कि सी शिया आज रिहर्सल के लिए नहीं आएगा, इसीलिए उसने बैंगनी लिपस्टिक लगाई थी। लेकिन जैसे ही सी शिया आता हुआ दिखा, वो खुद से पूछ बैठी, क्या मुझे अपना लिपस्टिक का रंग बदलना चाहिए? उसे याद आया कि सी शिया को ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं था। सी शिया ने उसे एक नज़र से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट सी चमकी। फिर उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अच्छा है। ये वान वान तो जैसे गड़बड़ा ही गई। क्या? अच्छा है? क्या किसी को मुझे इस लड़के से बचा सकता है? वह इतना घबराई कि अपने मेकअप को ठीक करने लगी, लेकिन हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों का कोहनी भी गलत बन गया, यहाँ तक कि उसने अपनी लिपस्टिक भी स्मज कर दी। सी शिया ने फिर उसकी तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और अगले पल उसने गहरी सांस ली और कहा, चलिए, अब रिहर्सल शुरू करते हैं। अब क्योंकि सी शिया खुद रिहर्सल में भाग लेना चाहता था, तो उसके चारों ओर जमा लड़कियां कुछ नहीं कर सकती थीं और बस निराश होकर बैठी रहीं। रिहर्सल का आखिरी सीन प्रिंस से मिलना शुरू हुआ। कहानी के अनुसार जब स्नो व्हाइट जहर खाकर बेहोश हो जाती है, तो एक प्रिंस सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल से निकलते हुए एक छोटी सी लकड़ी के घर में आते हैं और वहां उन्हें 7 छोटे बौनों द्वारा स्नो व्हाइट के लिए शोक मनाते हुए दिखाई देते हैं।
सी शिया धीरे धीरे ये वान वान के पास बढ़ा, जहां वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, और उसने अपनी आंखों में गहरी भावनाओं और दुख के साथ उसकी चेहरे को देखा। सभी दर्शक बस तारीफ करने लगे। वाह, आज तो हंग की एक्टिंग तो कमाल की है। ये वान वान का रोल इस सीन में सबसे मुश्किल था। लड़कियों को ये मानना पड़ा कि ये बदसूरत लड़की असल में दुनिया की सबसे खूबसूरत स्नो वाइट है। अब सबसे विवादित सीन आने वाला था। प्रिंस को सच्चे प्यार का एक चुंबन देना था, जिससे स्नो वाइट की नींद टूट जाए। सी शिया ने धीरे से उसके बालों को सहलाया, फिर एक हाथ को बिस्तर के पास रखकर धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे झुका लिया। अब ये सीन पूरे कमरे में गर्मी की लहर जैसा था। हर लड़की की धड़कन तेज हो गई और हर एक को ऐसा लगने लगा जैसे वह भी सी शिया से चुंबन पाने की चाहत रखने लगी। मैं तो बहुत गुस्से में हूँ। मुझे भी हंग से चुंबन चाहिए। हंग कितना अच्छा और कोमल है। फिर भी ये सीन रिहर्सल करने पर मजबूर किया गया है, लेकिन कोई है जो उसकी कोमलता का फायदा उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए उसे। लड़कियां गुस्से से दांत पीस रही थी और दिल में एक सजा सोचकर सी शिया के लिए एक पानी की बोतल और गाड़ी के डस्टबिन तैयार कर चुकी थी। इसी बीच सी शिया ने लड़की के बालों को हल्के से सहलाते हुए गलती से उसका गला छू लिया और उसकी उंगलियां अचानक से स्टिफ हो गई। ये वान वान की त्वचा इतनी सफेद और मुलायम थी कि एक ही पल में सी शिया के मन में एक शब्द आया, नाजुक। वह कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर अपनी उंगलियां जल्दी से हटा ली जैसे कि जलन हो गई हो। उसके कान लाल हो गए और उसने खुद को शांत किया, फिर धीरे धीरे झुकते हुए लड़की के पास आने लगा। इसी दौरान चेंग शुए ने खड़े होकर अचानक चिल्लाया, क्या हो रहा है? सभी लड़कियां भी हैरान होकर देख रही थीं। आखिरकार सी शिया, जो हमेशा इतनी पास आने से बचता था, अब अचानक इतना करीब क्यों आ रहा था? लड़कियां हैरान थीं। क्या ये सच में हो रहा था? क्या सी शिया अब सच में ये चुंबन देने वाला था? ये सब देखकर लिंग डोंग, जो कमरे के एक कोने में खड़ा था, उसकी भी चेहरे की रंगत बदल गई। जब तक ये वान वान अपनी आंखें बंद किए हुए थी, उसे महसूस हुआ कि सी शिया की सांस उसके चेहरे के पास आ रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उसने अपनी आंखें खोलीं और अगले ही पल सी शिया का चेहरा उसके सामने एकदम पास था। क्या होने वाला है? क्या सी शिया सच में उसे चुंबन देगा? ये वान वान क्या करेगी इस नज़दीकी से? इस सीन का क्या होगा? क्या सी शिया सबको चौंका देगा? ज्यादा जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। चैप्टर 99, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी बाहर से एक आवाज आई, मैम लियांग आ गई है। दरवाजे पर लियांग ली हुआ प्रवेश करती है। उनके साथ एक याचिका थी, जो चेंग शुए के अनुयायियों द्वारा उनके पास भेजी गई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, इसलिए चेंग शुए ने उन्हें सहायता लाने का आदेश दिया था। सभी ने राहत की सांस ली जैसे ही मैम लियांग को देखा, और ये वान वान भी जल्दी से बैठने की कोशिश करती है। ये वान वान को ऐसा महसूस हुआ कि शायद यह उसकी कल्पना हो, लेकिन उसने सी शिया के चेहरे पर कुछ निराशा का इशारा देखा, जैसे वह इस व्यवधान से खुश नहीं था। लियांग ली हुआ याचिका को हाथ में पकड़े हुए ये वान वान को गुस्से से घूरते हुए बोली, ये वान वान, हमेशा तुम ही क्यों? तुम कितनी परेशानियां और दिक्कतें पैदा करोगी, तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। फिर उसने बाकी छात्रों से कहा, मैंने सभी की चिंताओं को सुना है और शुरुआत में हम सभी को किरदार रैंडमली दिए थे ताकि ये निष्पक्ष हो, लेकिन चूंकि इसके कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और रिहर्सल ठीक से नहीं हो रहे, तो मैंने तय किया है कि स्नो वाइट के किरदार के लिए एक और उम्मीदवार चुनूंगी। क्या किसी को कोई आपत्ति है? जैसे ही ये सुना, सभी लड़कियां एक साथ खुशी से झूम उठीं। इस फैसले से सभी को संतुष्टि मिली और सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं। ये वान वान ने भी राहत की सांस ली। अंततः वह पल आ ही गया था जिसका उसे इंतजार था। लेकिन इसी वक्त एक अप्रत्याशित आवाज आई, मैं आपत्ति करता हूँ। ये आवाज सी शिया की थी।
चेंग शुए तुरंत सी शिया के पास भागी और उसकी शर्ट पकड़ते हुए मिन्नतें करने लगी। सी शिया, तुम क्या कह रहे हो? टीचर ने तो पहले ही मंजूरी दे दी थी। तुम अब क्यों इतनी जिद कर रहे हो? ये वान वान ने सी शिया को डरते हुए देखा। इस बार ये लड़का क्या करने वाला है? सी शिया ने अपनी ठंडी नजरों से पूरे कमरे में देखा। अगर किरदार बार बार बदले जाएंगे तो क्या अगले उम्मीदवार को भी आधे रास्ते में बदल दिया जाएगा? वैसे भी प्रदर्शन के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर हम किसी और को चुनते हैं तो हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम अच्छा रिहर्सल कर रहे थे, सिर्फ आखिरी एक्ट में ही समस्या आई है, और वह समस्या मेरी है। अब मैं सब कुछ नियंत्रित कर चुका हूँ और मैं वादा करता हूँ कि रिहर्सल अब सही तरीके से आगे बढ़ेगा। न सिर्फ छात्र हैरान हो गए थे, बल्कि लियांग ली हुआ ने कभी भी सी शिया से आपत्ति की उम्मीद नहीं की थी। वह चौंकी और गहरी सोच में पड़ते हुए बोली, लेकिन अगर तुम अभिनय में सफल भी हो तो भी ये वान वान की छवि एक बड़ी समस्या है। सी शिया ने बिना कोई भावनाएं दिखाए जवाब दिया। संगीत नाट्य में एक विशेष कला और अतिशयोक्ति होती है। ये वान वान की छवि कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हम बाद के स्टेज पर कुछ स्टाइलिंग और मास्क का उपयोग कर सकते हैं ताकि इस समस्या को हल किया जा सके। मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा और क्लास मॉनिटर के साथ एक वैकल्पिक और विस्तृत प्रस्ताव लाऊंगा। सी शिया ने अपनी बातें पूरी की और लियांग ली हुआ को असंतुष्ट होते हुए भी कुछ और कहने का अवसर नहीं मिला। वह बोली, अगर तुम जिद करते हो तो मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई समस्या आए तो। असल में लियांग ली हुआ के लिए ये वान वान एक छोटी सी समस्या थी। उसका सबसे बड़ा मुद्दा सी शिया से था। वह समझ रही थी कि सी शिया को ये वान वान का स्नो व्हाइट का रोल पसंद नहीं था और उसने सी शिया के दृष्टिकोण को गंभीरता से लिया था। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि सी शिया का रवैया पूरी तरह से अलग था। वह लड़का किसी साधारण इंसान का नहीं था। वह इतना प्रभावशाली था कि लियांग ली हुआ को भी डर था कि कहीं वह उसका विरोध ना कर बैठे। लियांग ली हुआ सी शिया के परिवार और उसके संबंधों के बारे में पूरी तरह से जानती थी, और वह जानती थी कि सी शिया किसी आम अमीर परिवार से नहीं था। अगर उसके प्रेमी ने उसे ये जानकारी ना दी होती तो वो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि सी शिया के पास इतना बड़ा समर्थन है। अब ये संघर्ष और भी दिलचस्प हो गया है। क्या सी शिया की दलील ये वान वान को बचा पाएगी? क्या लियांग ली हुआ इस विवाद को और बढ़ाएगी? अगले अध्याय में पता चलेगा। चैप्टर 100 बेझिझक अपनी इमेज की बलि देना। मैं ही वो था जिसने स्नो व्हाइट का रोल ड्रॉ किया था। इस रोल की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, सी शिया ने कहा। कमरे में चुप छा गई। सभी लोग इस अप्रत्याशित बात से हैरान हो गए थे। लियांग ली हुआ ने याचिका को एक तरफ रखते हुए कहा, चूंकि सी शिया ने ये कह दिया है तो हम फिलहाल इसे छोड़ देंगे। अगर आगे कोई और परेशानी होती है तो मेरे पास आकर बात कर सकते हो। याचिका अब किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। अंत में लियांग ली हुआ ने हमेशा सी शिया की राय को सबसे अहम माना और संतुष्ट होकर वह चली गई। जैसे ही लियांग ली हुआ चली गई, चेंग शुए दौड़ते हुए सी शिया के पास पहुंची और गुस्से में बोली, सी शिया, तुम उस उल्टी सूरत वाली लड़की के लिए क्यों बोल रहे हो? लेकिन सी शिया ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने सुना ही नहीं। उस पल उसकी पूरी नजरें और ध्यान बस ये वान वान पर थे। सी शिया की नजर में कुछ ऐसा था जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। एक प्यारी और गहरी अभिव्यक्ति थी। ये दृश्य चेंग शुए से बिल्कुल सहन नहीं हुआ। वह गुस्से से मुड़ी और ये वान वान की तरफ बढ़ी। हाथ में गुस्से से उसे घुमाकर बोली, ये वान वान, तुम तो एकदम निर्लज्ज और बदनाम लड़की हो। तुमने सी शिया के साथ क्या किया? लेकिन ये वान वान कुछ कह पाती, उससे पहले ही एक तेज सी छाया उनकी आंखों से गुजर गई। फिर एक जोर से थप्पड़ की आवाज आई। पै पर ये थप्पड़ ये वान वान को नहीं, बल्कि सी शिया को पड़ा। चूंकि सी शिया लंबा था और चेंग शुए का हाथ उसकी ठोड़ी के पास गया, तो उसके नाखून गहरे निशान छोड़ते हुए उसकी सफेद त्वचा पर खून के दाग छोड़ गए। चेंग शुए को ये एहसास हुआ
कि उसने गलती से सीशिया को थप्पड़ मारा और वह चौंक गई। सीशिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ करना। सीशिया की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा दिखा। जो तुमने अभी कहा है उसे वापस लो। अगली बार ऐसा किया तो मेरे पास मत आना। ये वान वान को समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या हुआ है इस लड़के को? कुछ ही पलों में उसने मेरी जिंदगी में घृणा और नफरत के तूफान ला दिए। लड़कियों का गुस्सा अब सीधे मुझ तक पहुंचा है। फिर भी इस सब के बाद जब सीशिया ने ये वान वान की ओर देखा तो उसकी ठंडी नज़र अचानक पिघल गई और उसमें एक नरमी और कुछ खासा दिखने लगा। वो धीरे से बोला, तुम ठीक हो? डरी हुई तो नहीं हो? ये वान वान ने अंदर से सोचा, हाँ, मैं डर गई थी। तुम्हारी वजह से तो मैं सचमुच डेडली डर गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि सीशिया उससे पूरा मजाक कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो इतना गुस्से में था। चेंग शुए गुस्से से उसे घूरते हुए रोते हुए बाहर भाग गई। बाकी सब लोग भी डरते और चुपचाप बाहर निकल गए, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से बच रहे हों। अब कमरे में सिर्फ ये वान वान और सीशिया ही रह गए थे। तभी ये वान वान चुप नहीं रह सकी और पूछ बैठी, क्या आप मुझे बता सकते हैं महामहिम हंक, महाराज, मैंने कहाँ गलती की? क्या ये इसलिए है कि मैंने कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड आपसे ज्यादा सुंदर है और इसलिए आप मुझसे नाराज हो गए? आपने तो अपनी इमेज तक को बलिदान कर दिया इस पर। क्या ये बहुत बड़ी बलि नहीं थी? सीशिया ने धीरे धीरे अपने गाल पर हाथ फेरा, जो चेंग शुए के थप्पड़ से हल्का लाल हो गया था, और मस्त मुस्कुराते हुए बोला, इमेज, क्या ये चेहरा तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये वान वान को समझ में नहीं आया। क्या? ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। वह चुप खड़ी रही। फिर अचानक सीशिया उसके पास आया और घुटने के बल बैठ गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और ये वान वान के जूते की फीता बांधने लगा, जो गलती से खुल गई थी। अब सवाल यह है कि क्या होगा जब एक हंक अपनी इमेज की पूरी तरह से बलि दे दे? ये वान वान इस सब को कैसे समझेगी? और आखिरकार सीशिया की असली मंशा क्या है? अगले अध्याय में रहस्य खुलेंगे।